स्पाज्म क्यों होता है आपके शरीर में? थोड़ा सा समझेंगे इसको, स्पाज्म क्यों होगा। कभी कभी मालूम है आपको, बचपन में कई लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि पेट में मरोड़े आते हैं, स्पाज्म आता है। और लेडीज ने ये अनुभव किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, मेंस्ट्रुअल पीरियड के टाइम पे उनको स्पाज्म आता है जिससे पेन होता है। ये स्पाज्म बॉडी में होता क्यों है? पहली बात, आप Wait, जब भी ऐसा बोलें कि बॉडी में स्पाज्म, बॉडी में Can we have स्पाज्म, some silence, please? स्वामी जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। बॉडी में स्पाज्म हो रहा है, इसका मतलब होता है कोई फ्लो ठीक नहीं हो रहा, तो बॉडी स्पाज्म करके फ्लो ठीक करवाना चाहता। ठीक है ना, फ्लो ठीक नहीं हो रहा। अच्छा, फ्लो अगर देखें तो बॉडी में अलग अलग जगह पे फ्लो, इफ यू लुक एट योर बॉडी इट्स जस्ट फ्लो, ब्लड फ्लोस, फूड फ्लो, हार्मोन फ्लो, न्यूट्रिएंट फ्लो, एवरीथिंग फ्लोस, हर चीज फ्लो कर रही है। तो फ्लो को रोकना नहीं है। मॉडर्न मेडिसिन जिसे हम कहते हैं ना, इट इज ऑल अबाउट ब्लॉकिंग द फ्लो, जिसे हम दवाई कहते हैं ना, मेडिसिन, हालांकि इसको दवाई नहीं कहना चाहिए, ठीक है ना, तो मेडिसिन नहीं कहना चाहिए, मगर क्या करें, तो ब्लॉकिंग द फ्लो कैन नॉट बी कॉल्ड एज मेडिसिन ना। अगर शरीर के ऊपर की तरफ में ये हो रहा है तो ऐसा, शरीर के ऊपर की तरफ में अगर हम थोड़ा सा देखते हैं ना, तो आपके शरीर में, इसको ऐसा समझिए कि चेस्ट से ऊपर का पार्ट कफ पार्ट है। आपको थोड़ा मैं आयुर्वेद जिस तरीके से चीजों को समझता है समझाने की कोशिश करता हूं। मिडिल पार्ट पित्त पार्ट है, लोअर पार्ट वात पार्ट है। तो कफ का मतलब क्या होता है? कफ बेसिकली आपका भोजन है, इट्स योर फूड। नाउ दिस कफ हैज टू मेल्ट एंड कन्वर्ट इनटू समथिंग एल्स। कफ को मेल्ट होके कन्वर्ट करना, यानी आपकी बॉडी में हीट ज्यादा होगी, अगर जठराग्नि ठीक होगी तभी ये कफ मेल्ट होके अलग चीजों में कन्वर्ट होगा। तो डाइजेशन अगर वीक होता है ना, तो कफ मेल्ट नहीं या ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा, यानी फूड ट्रांसफॉर्म नहीं होता, उसका फ्लो रुक जाता है। तो इसको आयुर्वेद के टर्म्स में गुल्म कहते हैं, गुल्म, यानी कि फ्लो जो है रिवर्स हो गया, फ्लो जो है रिवर्स हो गया। ये अगर कुछ समय तक रहे तो इससे सिर के ऊपर की तरफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे आपको सिर का दर्द रह सकता है, आंखों में भारीपना हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है। चीजें अगर ऊपर फ्लो नहीं होती, मसल कमजोर हो सकते हैं, माइस्थीनिया ग्रेविस आ सकता है, ठीक है ना। आपके मसल्स कमजोर होने के कारण स्पाज्म हो सकता है, क्योंकि वो फ्लो तो बॉडी करवाना चाहेगी ना, तो स्पाज्म करवाएगी। तो ये पार्किंसन क्रिएट कर सकता है, ये लॉन्ग टर्म में पार्किंसन और फिर डिमेंशिया क्रिएट करता है। तो ये मैंने सिंपल तरीके से बताया कि अगर आपके बॉडी में कफ का फ्लो यानी हीट फैक्टर ठीक नहीं है, तो फ्लो नहीं होगा, मसल रीजनरेशन नहीं होगा, नसों में न्यूरो रीजनरेशन नहीं होगा, बॉडी उसको रीजनरेट करने के लिए, फ्लो को बनाने के लिए स्पाज्म क्रिएट करेगा। हाँ, इट इज अ हेल्पिंग मैकेनिज्म। योर बॉडी नेवर डज हार्म टू इटसेल्फ, अपने को कभी नुकसान नहीं करता, लेकिन इस पे बहुत ज्यादती होगी तब ये क्लोज डाउन कर देगा अपने आप को। जैसे आपके ऊपर बहुत ज्यादती किया तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम विल गिव अप, तो आपका बॉडी गिव अप नहीं करता इतनी जल्दी। सो इट डज एवरीथिंग टू रिवाइव इट्स प्रोसेसेस, टू रिवाइव इट्स मैकेनिज्म, टू लिव, जिंदा रहने की पूरी कोशिश करता है आपका शरीर। तो ये स्पाज्म हो रहा है आपको। अभी स्पाज्म को रोकने के लिए क्या तरीका होता है? जब भी अगर आप स्पाज्म को रोकना चाहें, सपोज कीजिए, I'll tell you an example. Even if you try to hold on something which is, अगर कांप रहा है हाथ आपका, तो रोकने के लिए क्या करते हैं? आप तो टाइट करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा टाइट पकड़ते हैं, है ना, थोड़ा टाइट पकड़ के रोकते हैं। तो आप सांस रोक के टाइट करते हैं किसी चीज को। When you tense anything, you hold your breath. तो सांस, एक तो स्पाज्म को इमीडिएटली अगर आपको रोकना था, इफ यू डू कुंभक आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, स्पाज्म जो बहुत प्रॉब्लमेटिक है वो कम हो जाए। बट डू नॉट ट्राई टू स्टॉप एवरी काइंड ऑफ स्पाज्म, हर एक स्पाज्म को हमेशा रोकने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो इट इज हेल्पिंग यू। सो इफ इट इज नॉट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम, डोंट ट्राई टू स्टॉप इट। कुंभक करें, वो अपने आप में नॉर्मल स्पाज्म होगा,
और ठीक हो जाएगा और बाद में रुक जाएगा स्पाज्म आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। नाउ रीजनरेशन इज रिक्वायर्ड। एक और चीज आपको बताऊं मैं, अगर आपके चेहरे पे होता है ना स्पाज्म, तो आप थोड़ा गर्मी देंगे ना उस एरिया को, अग्नि चिकित्सा थोड़ी गर्मी देंगे ना, तो स्पाज्म कम हो जाएगा। यानी गर्म पानी का टॉवल थोड़ा मुंह पे डालेंगे ना, तो आपको स्पाज्म कम हो जाएगा। Sir, दिस ऑल्सो sorry to, इंडिकेट। हाँ sir, sorry to interrupt you, but हम्म, I'm also not able to wash my face. हाँ, yes, yes, that is true, but thing is, आपका ट्रिगर जो है ना, ट्रिगर को अगर थोड़ा भी ठंडा पानी होगा ना, वो ट्रिगर करता है, ठंडा पानी ट्रिगर करता है। तो वॉश करने के लिए ना आपको अपने बॉडी टेम्परेचर का पानी इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि मे बी इनिशियली यू विल हैव अ लिटिल डिफिकल्टी इवन विद दैट, हो सकता है उससे भी डिफिकल्टी हो अगर प्रॉब्लम ज्यादा है। सो देन यू विल हैव टू डू कुंभक फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। आफ्टर दैट इट विल गेट रिलीव्ड एंड देन यू कैन गो टुवर्ड्स ऑल द सपोर्टिव मेजर्स, है ना। शुरुआत तो आपको कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। तो कुंभक आपके लिए मतलब जरूरी है, आपको डिसाइड करना है। एंड दिस एज, तो एज तो बहुत कम है आपकी इस समय, अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज डू समथिंग विथ योर बॉडी, अपने बॉडी को हेल्प करें। यूल सी इन सम टाइम योर लाइफ विल Question, बिकम, sir.